बात बिलावल भुट्टो ने कही है उसको आप किस तरह समअप करेंगे? ये किस तरफ रहे मामला? देखिए सुमैया, जो बिलावल कहेंगे या शहबाज कहेंगे या कोई भी ऑपोजिशन में, इनका हक है, इनका राइट है एज मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन कि गवर्नमेंट होती है उसको क्रिटिसाइज करें। एक जो क्रिटिसिज्म है जो इन्होंने सबसे बड़ी की है कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस आप लेके आए हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला, आई थिंक द गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस को ऑपोजिशन के साथ इस पे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कल अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो अगर ये ठीक नहीं है तो उसको रिपील कर देंगे, वो उसको खत्म कर देंगे, खारिज कर देंगे। द क्वेश्चन इज हमें मिल के यहाँ चलना है, और यही प्रॉब्लम है सुमैया कि हम इस लाइन पे नहीं चल रहे। आपने सही कहा, ये कंफ्यूजन पे हम जा रहे हैं। ये हमारा जो ट्रैक है ये कंफ्यूजिंग रेल ट्रैक है जिसमें हर बंदा कंफ्यूज हो रहा है। गवर्नमेंट जो है जो भी होती है अपने वक्त पे कहती है हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसको आप कह लो कि क्रिटिसाइज करे ऑन अ कंस्ट्रक्टिव नोट, तो मैं समझता हूँ उस कंस्ट्रक्शन को जो गवर्नमेंट होती है उसको उठा लेना चाहिए। और जब आप उठाते हो तो फायदा किसका होता है? ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का, क्योंकि दोनों तो पार्ट ऑफ द कॉरिडोर। लेकिन जो हुकूमत किरदार अदा कर रही है मीर साहब, वो हुकूमत वाला तो नहीं कर रही। जो आप बात कर रहे हैं कि अगर आपको नजर आता है कि जी इसमें है कोई कंस्ट्रक्शन तो आप उठा लें उस चीज को, लेकिन कोई ऐसा मूड नहीं लगता हुकूमत का कि वो मिल बैठ के कोई बात करना चाहती है ऑपोजिशन से? वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों जो है ये स्लैंडरिंग मैच कर रहे हैं। ऑपोजिशन का जो बंदा है वो गवर्नमेंट पे तनकीद आप कह लो कर रहा है, इधर से जो रिएक्शन आ रहा है वो भी रिएक्शन इस तरह है कि आप उसको भी प्रोवोक कर रहे हो या आप गवर्नमेंट को भी प्रोवोक कर रहे हो। सो दोनों एक प्रोवोकेशन लाइन पे हैं रादर देन ऑन अ पैसिफिकेशन लाइन। हम पैसिफिकेशन लाइन पे नहीं जा रहे, एंड दिस इज द बेसिक कॉज कि किसी में ठहराव नहीं है। भाई सुन लो किसी की बात, अगर आप सुन लोगे। उस दिन अगर आपने देखा नेशनल असेंबली में नवीद कमर ने एक बड़ी अच्छी बात की, उसको उधर जो ट्रेजरी बेंच है पर्टिकुलरली उमर अयूब, उसने उसको अप्रिशिएट किया, और उसने दूसरे वो जो इनका एक और मेंबर है उसने भी अप्रिशिएट किया। ये अच्छी बात है। हमें इसी तरीके से संजीदगी से देखें ना, आप और मैं, हमें लेक्चर मिलता है डेली 25 मिलीग्राम का, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। बाहर के मुल्कों के अंदर डेमोक्रेसी एक दूसरे को सुनने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी वो होती है, डेमोक्रेसी ये नहीं है कि मैं ठीक हूँ और तुम गलत हो और तुम ठीक हो तो मैं, ये करना नहीं है ना, सुनने का हौसला पैदा करना है, जो कि नहीं है किसी में भी। हुकूमत में ज्यादा होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ भी जरा इस पर बिलावल साहब की जो अभी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी, मुसरत शीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, बल्कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की। मुसरत साहिबा, जो सूरत हाल चल रही है, अगर हम बात करें कि आटा बहरान पैदा हो रहा है, आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली जो है वो महंगी हो रही है, फिर हम देख रहे हैं एक और बहरान यानी पेट्रोल का बहरान आने को तैयार खड़ा है, क्योंकि जो ऑयल टैंकर्स माफिया है उसने भी हड़ताल की कॉल दे दी है। इन तमाम चीज़ों से निपटने के साथ साथ अपोजिशन को भी आपने साथ लेके चलना है, जो कि हम नहीं देखते, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता हमें। जो आज बिलावल ने कही है बात कि एक ऑर्डिनेंस जारी करती है हुकूमत सहूलत देने के लिए कुलभूषण यादव को, और हमें नहीं लेती है एतमाद में, तो क्या वजह क्या है? अहम मामलात पर हुकूमत क्यों नहीं लेती है एतमाद में अपोजिशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया। मैं 2-3 चीज़ों को यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट करूँगी कि हर अहम, मुझे भी ये बताएं कि पैंडेमिक कोविड जैसा जो हमने फेस किया, उससे बड़ी कोई सीरियस इशू क्या हो सकता था? उस पर जो गैर जिम्मेदाराना रवैया इन्होंने अपोजिशन ने पेश किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपने जो महंगाई जो सारी चीज़ें बताई, देखें बिलावल कन्फ्यूजन का शिकार है। बिलावल के स्क्रिप्ट राइटर को चाहिए कि उसको इम्प्रूव करें। डेमोक्रेसी ये अपने लिए, यानी कि जब पंजाब में हुकूमत हो या सेंटर में हो तो वो तो सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड है सिंध में। उसके बाद जिस सीट पे ये इलेक्ट होके गए हैं बाकी तमाम सिलेक्टेड। फिर एक पर्ची पे, एक फेक पर्ची के, जिसकी आज भी इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। नहीद खान वॉज वेरी वेरी क्लोज टू बेनजीर। उन्होंने एक पॉइंट आउट किया जिसको ये क्लैरिफाई नहीं कर सके कि एक फेक पर्ची के ऊपर एक चेयरमैन बनने वाला किसी भी सियासी जमात का वो दूसरों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अगली बात सुमैया, मैं कंप्लीट ये रिलेट करती है जी।
आपने देखें जो आपने पूरी बात शुरू में बताई है, महंगाई बिल्कुल, आटे का क्राइसिस बहुत बड़ा बहरान फेस कर रही है, लेकिन सिंध की आवाम, उस पे बिलावल को ध्यान देना चाहिए। वो ये कि पंजाब के अंदर हमने रेगुलेट कर लिया प्राइस को, अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर लिया, 860 पे मिल रहा है। और बिलावल को मैं चैलेंज करती हूँ कि आप पंजाब और पंजाब का बहरान देख लो, क्या है यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे हमारी जो माफिया बैठी हुई है, जिसको बैकिंग है हासिल है ये सियासी जमातों की, ऑपोजिशन की मैं बात कर रही हूँ, ऑपोजिशन की, तो फिर भी उसके बावजूद हमने ओवरकम किया 11 करोड़ के सूबे में। आप अपनी आबादी देखो और आटे का क्राइसिस आज 1140 रुपए मिल रहा है जो आम फ्लोर मिल का आटा, और 1250 रुपए में मिल रहा है चक्की का आटा। तो बिलावल को उस पर ध्यान देना चाहिए। दो बातें बड़ी अहम है कि जब इन्हें पैसे चाहिए 18th अमेंडमेंट, और जब सूबों के ऊपर परफॉर्मेंस की बात आती है तो फिर ये मलबा सेंट्रल गवर्नमेंट पे डालते हैं। अगर आपको कीमत बता देंगे आप मुझे, मुशर्रत साहिबा, करें आटे की कीमत बता देंगी पंजाब में किस कीमत पे मिल रहा है आटा? जी, पंजाब में 860 पे 20 किलो का थैला मिल रहा है, हर जगह पे मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको मेक श्योर किया, इंश्योर किया। लेकिन सिंध के अंदर आप अपने कल की आपके चैनल की भी उसमें ब्रेकिंग न्यूज शामिल थी। कल जो तमाम चैनल्स ने 5:10 पे न्यूज ब्रेक की, वो आटे की प्राइस की थी कि 1150 के लगभग है फ्लोर मिल आटा 20 किलो का, और 1250 के लगभग है इसका। पहले आपसे पंजाब की बात करूं, आपने कहा पंजाब में 860 रुपए का 20 किलो का थैला आटे का मिल रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।